आप मानो या ना मानो, लेकिन इस दुनिया में ऐसे जानवर मौजूद हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बात करेंगे जो मर के भी नहीं मरते। सबसे चौंका देने वाले इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए तो आप उसे क्या कहोगे? भूत या फिर किसी फिल्म का हीरो? लेकिन अगर ऐसा सच में किसी जानवर के साथ हो जाए तो? सोचिए, आप रास्ते से जा रहे हों और आपको एक बिना सर वाला जानवर चलता हुआ दिखाई दे। आपके होश उड़ जाएंगे। और अगर आप होश में रहे और उस जानवर का वीडियो बना लिया तो आपका वीडियो जरूर वायरल हो जाएगा। ये सुनने में मजाक लग रहा होगा, मगर ऐसा होना संभव है। नंबर 1, डेड फिश गोज अलाइव। मछली को पूरा काट देने के बाद भी वो ऐसे मचल रही है जैसे कि उसमें अब भी जान बाकी है। इस वीडियो में एक आदमी मछली को दोबारा टेबल पर रखने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी वो बहुत ज्यादा मूव कर रही है। उसे पूरी तरह मारने के बाद भी वो हिल क्यों रही है? इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि बहुत ताजी मछलियों में उनके न्यूरॉन्स या न्यूरोसेल्स डैमेज नहीं होते हैं, भले ही वो मर चुकी हों। जैसे ही आप उनके मांसपेशियों में थोड़ा सा नमक डालते हैं या उनके बॉडी को रगड़ते हैं, न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं और मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इसलिए मरी हुई मछलियां तब तक चलती या उछलती रहती है जब तक कि वो अपने पूरी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर लेती। वैसे अगर ऐसा जिंदा खाना किसी रेस्टोरेंट में भारतीयों को परोसा जाए तो वो बिजली की रफ्तार से वहां से भाग जाएगा। नंबर 2, हेडलेस कॉकरोचेस। कॉकरोचेस, जिनसे हर कोई हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है, जो इतना आसान नहीं है। गंदगी और बीमारी फैलाने वाले इन जीव के पास एक बहुत ही असाधारण सी क्षमता होती है। अगर कॉकरोच का सर उसके शरीर से अलग कर दिया जाए तब भी वो कई दिनों तक हिलता रहता है और खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। ऐसा संभव है क्योंकि कॉकरोच में दिमाग हर चीज से संपर्क नहीं करता है। इसके बजाय पैरों की हर जोड़ी नसों के अपने बंडल से नियंत्रित होती है। भूख से एनर्जी खत्म होने की वजह से बॉडी काम करना बंद कर देती है और तब फाइनली कॉकरोच मर जाता है। सिर्फ बॉडी ही नहीं, उसका सिर भी कई घंटों तक अपने एंटीना को आगे और पीछे लहरा सकता है जब तक कि उसकी एनर्जी खत्म न हो जाए। अगर सिर को पोषक तत्व दिए जाएं और रेफ्रिजरेट किया जाए तो कॉकरोच का सिर और भी लंबे समय तक चल सकता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉकरोच सदमा लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। वो तब तक स्थिर रह सकते हैं जब तक कि फिर से चल न सके। अगर आपको लगता है कि आपने कॉकरोच को मार दिया है तो एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, हो सकता है वो दोबारा उठकर वहां से रफू चक्कर हो जाए। नंबर 3, हेडलेस रैटल स्नेक। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं, रैटल स्नेक का सिर कटा हुआ है, फिर भी वो मूव कर रहा है। न सिर्फ हिल रहा है बल्कि झपट्टा भी मार रहा है। सांप की बॉडी ही नहीं, उसका सिर भी डसने की कोशिश कर रहा है। सिर काटने के 1 घंटे बाद तक भी सांप हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इंसान की तुलना में बहुत धीमा होता है। उनके अंदरूनी अंग ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। सांप का अलग सिर फौरन पलटा मार सकता है या काट सकता है। कटे हुए सिर का डसना उतना ही गंभीर हो सकता है जितना कि जिंदा सांप का, क्योंकि एक मरा हुआ सांप जहर को कंट्रोल करने में वीक साबित होता है। इसीलिए मरे हुए सांप के काटने में अक्सर ज्यादा अमाउंट में जहर इंजेक्ट हो सकता है।
सांप ठंडे खून वाले होते हैं, जिसका मतलब है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए उन्हें कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसे उनका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और इसीलिए वो मिनटों या घंटों तक मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 4, फ्लैट वर्म। ये अजीब व गरीब क्रॉलर, जिन्हें प्लैनेरियन वर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा कीड़ा है जो पुनर्जन्म ले सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वर्म को अगर काट कर टुकड़े किए जाए तो हर टुकड़े से एक नया वर्म जन्म ले लेता है और साथ ही उसके जरूरी अंग भी विकसित हो जाते हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए जानते हैं। फ्लैट वर्म या प्लैनेरियन वर्म जैसे ही जख्मी होते हैं, ये रातों रात ही अपने घाव भर लेता है और नए टिश्यूज को विकसित कर एक नए फ्लैट वर्म में बदल जाता है। ये प्रक्रिया 10 से 12 दिनों में पूरी हो जाती है। इमोर्टल एनिमल्स जो कभी नहीं मरते, उनके बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 5, हेडलेस चिकन। अगर आपको एक बिना सिर वाला चिकन यहाँ से वहाँ स्पीड में भागता हुआ दिखाई दे तो आप उसे क्या कहेंगे? आपका तो पता नहीं, लेकिन हम उसे माइक द हेडलेस चिकन कहेंगे। जी हाँ, ये एक ऐसा चिकन है जो बिना सिर के पूरे 18 महीनों तक जिंदा और स्वस्थ रहा। आमतौर पर अगर चिकन का सिर काट दिया जाए तो वो कुछ सेकंड तक जिंदा रह सकता है और इधर उधर भाग सकता है, क्योंकि चिकन का ब्रेन उसके सारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता है। अधिक बॉडी मूवमेंट्स स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं, इसीलिए अगर आप मुर्गे का सिर काट देते हैं तब भी वो कुछ सेकंड के लिए इधर उधर दौड़ सकता है। लेकिन माइक द हेडलेस चिकन की कहानी थोड़ी अलग है। सन 1945 में लॉयड ओल्सन नाम का आदमी, जिसका अमेरिका के कोलोराडो स्टेट के फ्लोरिडा सिटी में पोल्ट्री फार्म था, रोज की तरह वो चिकन्स के सिर और धड़ अलग कर उन्हें मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहा था। तभी वो देखता है कि उन मरे हुए चिकन्स में से एक चिकन उठा और यार्ड के चारों ओर दौड़ना शुरू कर दिया। ओल्सन ने उसे एक बॉक्स में डाल दिया और उसका नाम माइक रख दिया। जब अगली सुबह वो आकर बॉक्स में देखता है तो माइक को जिंदा देखकर चौंक जाता है। माइक बच गया क्योंकि मुर्गे के दिमाग का ज्यादा हिस्सा उसके सिर के पीछे, आंखों के पीछे होता है। जब ओल्सन ने कुल्हाड़ी मारी थी तब उसने माइक के सिर को तो काट दिया, लेकिन दिमाग के उस हिस्से को छोड़ दिया जो ब्रीदिंग, डाइजेशन और दूसरे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओल्सन उसे एक ड्रॉपर की मदद से खाने की नली में लिक्विड खाना डालने लगा और साथ ही एक इंजेक्शन की मदद से बलगम गले से खींचकर निकाल देता था, जिससे चिकन को हेल्दी और जिंदा रहने में मदद मिलने लगी। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा और यहीं से ओल्सन को नाम और शोहरत मिलने लगी। दूर दूर से लोग माइक द हेडलेस चिकन को देखने के लिए आने लगे। इससे उसकी अच्छी खासी इनकम होने लगी। लेकिन ये सब सिर्फ 18 महीनों तक ही चल पाया। 1947 में गला चोक होने से माइक की मौत हो गई। ओल्सन ने उसे फीड तो किया था, लेकिन बलगम निकालने में उससे चूक हो गई, जिससे मुर्गे का गला चोक हो गया और ओल्सन और उसकी पत्नी उसे बचा नहीं पाए। भले ही इस कहानी का अंत कई साल पहले हो गया, लेकिन आज भी माइक के सम्मान में लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। फ्लोरिडा के लोग इसे एक त्योहार की तरह मनाते हैं और इसमें आसपास के अमेरिकन्स भी शामिल होते हैं। इनमें से कौन से जानवर ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया, हमें कमेंट कर जरूर बताना। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज शो सम लव।